सदैव की भांति पुनः मैं आपका आज हमारे इस चैनल के ऊपर जो श्रुति सत्य के नाम से जाना गया है, हार्दिक अभिवादन और स्वागत करता हूँ। आज ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा है और बुधवार का दिन है। बुधवार जो है वो विशेष करके गणपति के आराधना का दिन माना गया है और ज्योतिष शास्त्र में कन्या राशि और मिथुन राशि के स्वामी बुध को माना गया है। बुध जो है उसको प्रसन्न करने के लिए गणपति की अथवा विष्णु की आराधना को हमको करना चाहिए। गणपति की आराधना के कई प्रकार हैं। मुख्य रूप से गणपति की आराधना गणपति नमः नाम का मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। पूर्व में मैंने पकड़पुंडाय हम नामक जप के बारे में भी आपको बताया था। आज मैं एक विशिष्ट प्रयोग आपको बताने जा रहा हूँ कि गणपति या बुद्ध देवता को प्रसन्न करने के लिए गणपति के ऊपर अथर्वशीष के पाठ से गुड़ मिश्रित जल से अगर अभिषेक किया जाए और अथर्वशीष का पाठ निरंतर चलता रहे, अविच्छिन्न गुड़ मिश्रित जलधारा युक्त जो अभिषेक किया जाता है, तो वह सभी कामनाओं को पूरा करने वाला होता है, सभी मनोसिद्धियों को प्राप्त करने वाला होता है और घर में सुख शांति समृद्धि को देने वाला होता है। मैं आपको इसको करने का तरीका बताता हूँ कि एक पात्र के अंदर गुड़ मिश्रित जल, जो गुड़ भी थोड़ा ज़्यादा था मीठा हो जाए ऐसा, उसको गणपति का पंचोपचार पूजन करके और गणपति के ऊपर जलाधारी को स्थापित करके या श्रृंगी के अंदर गुड़ मिश्रित जल को भर के और ये पाठ करना चाहिए। मैं पाठ आपको बताऊं इससे पूर्व आपसे एक अनुरोध करता हूं कि अगर हमारा ये चीज़ बताया गया जो अनुष्ठान आपको पसंद आता है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कुछ नई चीज़ सुनना चाहते हो तो आप निश्चित रूप से हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, तो हम हमारी प्राचीनतम पुस्तकों को जो प्रामाणिक है उनको देख करके और उससे प्रामाणिक वस्तु आपको, प्रामाणिक मंत्र, प्रामाणिक जाप या प्रामाणिक जो भी अनुष्ठान है वो आपको बताएंगे। मैं आपके समक्ष जो है वो गणपति का अथर्वशीष जो पात्र को स्थापित करके और आपको गणपति के अंदर वो पात्र जो है जिसको हम जलाधारी कहते हैं, अभिषेकी कहते हैं, संगी कहते हैं, उसको स्थापित किया है। उसके अंदर जल का गुड़ मिश्रित जल को भरा है और उसके पश्चात ये पाठ जो है जिसको हम गणपति अथर्वशीष कहते हैं वो करते हैं। अभिषेक जो प्रारंभ है उसके अंदर हम पहले पंचोपचार पूजन कर लिया है और शुरू करता हूँ। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम ह्रीं नमः, ओम लं नमः, ओम नमो नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं पच्मीं सत्यं पच्मीं अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानम् अवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात्तात् अवचोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवधरात्तात् सर्वं मां पाहि पाहि समन्तात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयः तं आनंदमयः तं ब्रह्मयः तं सच्चिदानंदादित्योऽसि तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगतं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति तं जगदिदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नलो नीलो नभः तं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्यातीतः तं कालत्यातीतः तं देहत्यातीतः तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं तं शक्तित्यात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं
तम ब्रह्मा तम विष्णुस्तम रुद्रस्तम इंद्रस्तम अग्निस्तम वायुस्तम सूर्यस्तम चंद्रमा तम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम गणादीन पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन तदनन्तरम अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेरुद्धम एतत्तव मनुस्वरूपम गकारः पूर्वरूपम अकारो मध्यम रूपम अनुस्वारश्चान्त्य रूपम बिंदुरुत्तर रूपम नादः संधानम संहिता संधे शेषा गणेश विद्या गणक ऋषि निचिंदा गायत्री छंदा श्री महागणपति देवता ओम गम गणपते एकदंताय विघ्ने पक्तुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात् एकदंतं चतुर्हस्तं पाशांकुशं धारिणं अभयं वरदं हस्तेर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुयुक्तांगं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकंपिनं देवं जगत्कारणं उच्चितम् आविर्भूतं च षष्ट्यादो प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपते नमो गणपते नमः प्रथम पते नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्ने शिवसुताय शिववरदमूर्ते नमः ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवाघुंसस्तनूभिर्वशेमहि देवहितं जदायो। इस प्रकार से करके पूर्ण अभिषेक होता है। अभिषेक करने के पश्चात शुद्ध जल से भगवान का स्नान कर दिया जाता है। इस मंत्र से ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालत आश्विनः श्वेतः श्वेताक्षो ऋणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अवलिप्ता रौद्राः नमो ऋणभो रूपाः पार्जन्याः। इस मंत्र से गणपति का शुद्ध जल से स्नान करा करके और उसके पश्चात हम उसका धूप दीप नैवेद्य आदि धारण करके धरा करके और गणपति से क्षमा प्रार्थना करते हैं। और इसको इस प्रकार से अथर्व शीर्ष पाठ करने से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। ओम गंग गणपति नमः। गणपति आज सभी का कल्याण करे। इसी भावना के साथ साथ मैं आज आपसे पुनः विदा लेता हूँ। धन्यवाद।